नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और अभी हम लोग करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्लास। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग का एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 5.2 का पिछले क्लास में 1 to 10 क्वेश्चन बताए थे। अभी 10 से आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमारे नए व्यूअर हैं पूरे वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्या दिया हुआ है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। यानी कि एपी दिया हुआ है ना। एपी क्या दिया हुआ है? 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 डॉट 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 है ना। कह रहा है कि का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यह एपी दिया हुआ है तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 3। डी बराबर कितना हो जाएगा? 15 - 3 यानी कि 12, है ना। प्रश्नानुसार माना कि एपी का nवां पद किसे कह रहा है? 94 पद से 132 अधिक है। nवां पद 94 पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोलिए? nवां पद हो गया an। आपको यहां पे हमको क्या निकालना है कि कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक है। यानी कि हमको पता नहीं है तो हमने उसको nवां पद मान लिया और यह मान लिया कि वही nवां पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। तो n बराबर 54वां पद और जोड़ 132। बस में रहा है। nवां पद है तो इसको लिख सकते हैं क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू लिख सकते हैं। यह 54वां पद है तो क्या लिखेंगे? a प्लस 53d अब प्लस हो जाएगा 132, है ना। अब देखिए ये दोनों तरफ है, ये उसी एपी का है, यह भी पद है तो इसलिए प्रथम पद तो दोनों के लिए समान होगा। तो दोनों पद के लिए समान होगा तो इसे कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए? डी का मान n-1 और डी का मान कितना है? 12 बराबर 53 गुना 12 जोड़ 132, है ना। n-1 12 गुना में जाएगा तो भाग में n-1 बराबर 53 में 12 से गुना कीजिए। 12 × 36 का 6 हाथ लगा 3 अब 12 × 5 = 60 3 अब प्लस 132 भागा 12 हो गया। -1 इधर आएगा तो +1। तो बोलिए n बराबर, अब पहले इसको जोड़ लीजिए। 2 × 6 = 8, 3 × 3 = 6, 6 × 1 = 7 बटा 12 प्लस, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 12 से भाग देंगे, 12 × 6 = 72, फिर बचेगा कितना? 4 48 12 × 3 = 36 12 चुका 48 64 हो गया। अब प्लस क्या हो गया? 65। यानी कि 65वां पद जो है वह 94वें पद से 132 ज्यादा होगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान, ठीक है। इसमें दिक्कत होगा सबको लगभग, है ना। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है और इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? मतलब कि दो आपको एपी दिया है, और दोनों एपी का सार्व अंतर जो है वह क्या है? समान है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इनके 100वें पद का अंतर, दोनों एपी के 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर कि पहले एपी का 100वां पद घटाओ दूसरे एपी का 100वां पद, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 100।
ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? 1000वें पदों के अंतर, माने 1000वां पद दोनों का ले लेंगे और तब उसका अंतर हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, दो एपी दिया हुआ है तो हम मान लेंगे दोनों एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर। ठीक है, माना प्रथम एपी का प्रथम पद A1 तथा सार्व अंतर कितना? D1। ठीक है, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग पढ़ते थे तो पहले के लिए वहां पर नोटिस करते थे ना, पहला दूसरा, जैसे वैसे ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। तथा दूसरा एपी का प्रथम पद A2 तथा सार्व अंतर D2 है। D2 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से D1 बराबर D2, है ना, बराबर क्या कर दे? D। कह रहा है कि दोनों का अंतर जो सार्व अंतर है वह क्या है? बराबर है। D1 बराबर क्या हो गया? D2 हो गया, दूसरा कुछ नहीं कह रहा है। और प्रश्न अब क्या कह रहा है? देखिए कि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है? 100, है ना। पुनः प्रश्न से, ठीक है, ध्यान देखिए, प्रथम एपी का 100वां पद, 100वां घटाओ दूसरा एपी का 100वां पद, अंतर कितना हो गया? 100। समझ बात आ रही है? किसको दिक्कत है ना? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए आप प्रथम एपी का प्रथम पद A1 और सार्व अंतर D1 है, हम लोग कैसे निकालते हैं कोई पद? अगर प्रथम पद और सार्व अंतर पता है तो प्रथम पद जोड़ जितना नंबर पद निकालना उससे कम एक D लेते हैं ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बोलिए? A1 प्लस, अब कितना है? 100वां पद है तो 99 D1, 99। समझ बता रही है? माइनस, इसके लिए क्या लिखेंगे बोलिए? इसके लिए लिखेंगे A2 प्लस 99 बराबर कितना? क्लियर है? अब देखिए आप D1 और D2 तो बराबर है, तो D1 और D2 की जगह पर D रख सकते हैं ना। बोलिए यहाँ पे क्या लिखिए? A1 प्लस 99 D। अब माइनस से गुना करें तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस A2 अब फिर माइनस 99 D, अब बराबर कितना? अब देखिए तो इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा। अब बोलिए A1 माइनस A2 बराबर कितना हो गया? यह एक रिजल्ट आया, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कह क्या रहा है? कह रहा है कि 1000वें पद का अंतर निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब पहला एपी का 1000वां पद माइनस दूसरा एपी का 1000वां पद। ठीक है, अब बोलिए तो इसके लिए क्या लिखेंगे? बोलिए क्या लिखेंगे? A1 प्लस 999 D1, तो D1 और D2 D के बराबर सीधे D लिख दें, है ना। और यहां पे माइनस A2 और फिर माइनस 999 D। अब इससे यह कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो क्या बचा हुआ? A1 माइनस A2 है, A1 माइनस A2 का मान निकाले हुए हैं 100, तो क्या हो जाएगा? 100 हो गया। तो 100वें पद का अंतर 100, तो 1000वें पद का अंतर कितना? 100। अब यह एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर दो अलग अलग एपी में सार्व अंतर समान हो तो उनके
किसी भी पदों का, समान पदों का जो अंतर होता है वह समान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100वां पद का अंतर 100 था, है ना, तो 1000वें पद का भी अंतर 100। यहाँ पे 5वें पद का भी अंतर निकालेंगे तो 100, है ना, 1,00,000वें पद का भी अंतर निकालेंगे तो 100। बस में आ रहा है, क्यों? क्योंकि सार अंतर समान है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट कर कीजिएगा, कीजिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती है? 100 से। कहां खत्म होती है? 999 पर, है ना। इसमें बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। तो देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या क्या होगा बताइए? 100, 101, है ना, 102, 103, 104, 105, 106, डॉट 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 900। ठीक है, अब देखेंगे 7 से विभाज्य हमको खोजना है। ठीक है, यानी कि उसके गुणनखंड में 7 होना चाहिए, तभी 7 से विभाज्य होगा। देखिए अब यहां से चेक करते आएंगे तो पता चलेगा कि 105 7 से विभाजित होगा। ठीक है, या 100 चाहे 101, 102, 103, 104 ये से विभाजित। ठीक है, अब 105 जब 7 से विभाजित होगा इसके बाद पुनः जो 7 का गुना जाएगा, 7 7 के अंतर आपको आएगा, वही विभाजित होगा, है ना। तो यानी कि 105 के बाद अब दूसरा नंबर कौन आएगा जो 7 से विभाजित होगा? 112। उसके बाद कौन आएगा? 119, ऐसे आएगा। अब वहीं इसमें अंतिम भी हमको देख लेना है कि अंतिम कौन सा पद है 3 अंकों वाला जो 7 से विभाजित है। अब इसमें देखिए 999 में तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 29, 7 चौका 28, 1 19, तो यहाँ पे कितना हो गया? 7 दूना 14, 5 बच गया, 5 घटा दिए, चलिए 993। 899। अब देखिए यहाँ पे 7 एकम 7, 2 29, 7 चौका 28, 1 13, यहाँ पे 5 घटा देंगे 4 आएगा, है ना, 994। अंतिम पद होगा कौन? 994, है ना। अब यहाँ पर लिखिए, तो 3 अंकों वाली संख्या नाम लिखे हैं। अब क्या लिखेंगे? अब 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी बताइए? 105, 112, 100 और फिर क्या हो गया? हो गया। अब यहां पर निकालना क्या है? कितनी संख्या, यानी क्या निकालना है? n। क्या निकालना है? निकलेगा? नहीं निकलेगा। a का मान, d का मान 7, an का मान, तो हमको क्या निकालना है? दिखाई दे रहा है? निकलेगा? सबसे दिक्कत भी होगा किसी को? छोड़ दें, बना लीजिएगा, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कह रहा है 10 एवं 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 एवं 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, है ना। अब देखिए आप 10 एवं 250 के बीच 4 के गुणज। गुणज तो जानते हैं, गुणज जानते हैं ना।
4 के गुना से प्राप्त होने वाली संख्या। तो 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12, 4 तिया 12 होता है ना, तो क्या होगा बताइए, 12 होगा, फिर 16, फिर 20, ऐसे करके। अब 250 तो होगा नहीं, तो उससे कम में आइए, कितना, 248, 248 बनेगा। 4 का गुना निकल गया तब नहीं बन जाएगा। अब आपको ए मिल गया, डी दिखाई दे रहा है और एन दिखाई दे रहा है, खाली क्या निकाल देना है, एन, माने कितने होंगे 4 के गुना जिनके बीच में, निकाल सकते हैं सब कोई। ए बोलिए कितना, 12, डी कितना, और एन कितना, तो हमको एन निकालना है ना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है 15 में, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, 2 को दिया हुआ है, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार पहले एपी के लिए, पहले एपी के लिए पहला एपी कितना है, 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट, इसमें ए 63, डी कितना, 2, इसका एनवा पद आप निकाल सकते हैं, तो एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 63 प्लस n माइनस 1, डी का मान 2, इसका एनवा पद आ गया। फिर दूसरे एपी के लिए, दूसरे एपी के लिए, है ना, क्या दिया हुआ है देखिए, 3, 10, 17, है ना, ए बराबर डी बराबर, है ना, एन निकल जाएगा, क्या होगा, 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान 7। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों के nवें पद बराबर होंगे। हमको n का मान निकालना है जब nवां पद दोनों का क्या है, बराबर है। तो इसका nवां पद इतना, इसका nवां पद इतना, तो प्रश्न से इतना बराबर इतना लिखेंगे और हल कीजिएगा, n का मान आ जाएगा। हल कर लीजिएगा प्रश्न से, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है, प्लस 3 आएगा तो 63 माइनस 3, प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि n माइनस 1 इंटू 7 और फिर माइनस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब 63 में 3 जाएगा 7, n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 7 माइनस 2 कितना, 5, 5 गुना में जाएगा तो भाग में, 60 में 5 से भाग देंगे 12, n माइनस 1 होगा तो n बराबर, यानी कि 13वां पद के लिए 13वां पद में दोनों एपी का nवां पद क्या होगा, बराबर। कोई दिक्कत, चलिए अब इसके बाद देखें 16 नंबर, नोट किए इसको, मिला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी हम कब ज्ञात कर सकते हैं, एपी कब लिख सकते हैं, जब हमको प्रथम पद प्राप्त हो और सारवंतर प्राप्त हो। एपी लिखने का मतलब है कि 3 वो पद लिख दे कम से कम और उसके बाद डॉटेड लाइन दे देंगे तो एपी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको एपी ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, हमको एडी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है,
हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है जिसका तीसरा पद 16 है ना, प्रश्न से तीसरा पद 16, a प्लस 2d बराबर 16 हो गया। इसको एक समीकरण मान लीजिए। फिर कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पुनः प्रश्न से सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, प्लस ए से प्लस 4 डी रहेगा तो 6 डी या माइनस बराबर 2 डी, डी बराबर हो गया। अब डी का मान रख देंगे, ए का मान आ जाएगा तो 3 गो पद निकाल लीजिएगा, A1 A2 A3 निकाल करके और डॉटेड लाइन बाकी में दे दीजिएगा। वही जो आएगा 3 गो पद वह क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, है ना। तीनों पद निकाल लेंगे, उसका लेंगे, इसलिए AP तो ऊपर नीचे 2 बिंदु सब्जेक्ट दे दीजिएगा और तीनों पद लिख करके उसके बाद डॉटेड लाइन दे दीजिएगा, बन जाएगा। ये पूरा करें समीकरण 1 से क्या होगा, a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16। 6 गुना 12 जाएगा तो घट जाएगा, तो 16 में से 12 जाएगा 4। a का मान हो गया, d का मान है। अब देखिए तो यह क्या हो गया, A1 है ना। फिर A2 क्या होगा बताइए, a प्लस तो a का मान कितना हो गया 4 और d का मान कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा 10। फिर A3 a प्लस 2d है ना, a का मान 4 और 2 गुना 6, 6 से 12 4 16 हो गया। इसलिए AP ठीक है, क्या लिखेंगे बोलिए, 4 10 16 हो गया। समझ में आ रही है। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, AP दिया हुआ है, ठीक है, 3 8 13 AP दिया हुआ है 3 8 13 डॉट 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 200, ठीक है। में अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, अंतिम पद से 20वां पद याद करें। अंतिम पद से, पहले हम लोग इधर से निकालते थे ना, हमको अब इधर से निकालना, तो क्या फर्क पड़ता है, इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले। जब इधर से निकालेंगे तो प्रथम पद यह हो जाएगा, है ना। अब बाद वाला यह हो गया, अब पहले वाला यह हो गया। हम लोग इधर से जनरली काम करते हैं, तो बाद वाला इधर का दाएं वाला होता है, पहले वाला बाएं वाला होता है। अब इधर से काम करेंगे, है ना, तब अंतिम से 20वें पद के लिए, 20वें पद के लिए a बराबर 253 यह मिलेगा, और d बराबर 3 माइनस 8 यानी कितना -5। इसलिए 20वां पद a प्लस 19d हो जाएगा। a का मान 253 प्लस 19 गुना -5, तो 253 माइनस 19 बचे, 13 में से 5 जाएगा 8 और 14 में से 9 जाएगा 5 और कितना हो गया 1, है ना, 158 कितना हो जाएगा 158। यह कौन हो गया, अंतिम से 20वां पद, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, समझ में आया है, कोई दिक्कत भी है। 18 नंबर देखिए,
18 नंबर में कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमको टारगेट क्या चाहिए, मतलब क्या निकालना है, ए और डी। जब निकालेंगे तो एपी का 3 पद नहीं निकल जाएगा, तो जो ए आएगा तो प्रथम पद हो गया। अब खाली 2 और पद निकाल देना होगा, यही ना करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, सारवंतर डी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से क्या कह रहा है, एपी का चौथा और 8वां पद का योग 24 है ना, चौथा और 8वां 24 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे बोलिए, a प्लस 3d, इसको क्या लिखेंगे बराबर 2a अब प्लस बराबर, तो 2 कॉमन ले लें, इधर आकर के भाग दे दें, a प्लस बराबर, इसको एक समीकरण मान लें। फिर देखिए कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। पुनः छठा और 10वां पद का योग कितना, इसको भी हल करेंगे तो इस तरह का समीकरण मिलेगा। दोनों को हल करके ए और डी निकाल लेंगे, और जब ए और डी निकल जाएगा तब 3 को पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बन जाएगा, कोई दिक्कत, खाली यही सब तो काम ही कर रहे हैं। और देखिए 19 नंबर, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, इसको समझ लीजिएगा, बन जाएगा। कह रहा है सुब्बाराव ने 1995 में कितना 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, किस वर्ष में, है ना। अब देखिए हम मान लेते हैं कि अब लिखेंगे प्रश्नानुसार सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन बराबर कितना 5,000, तो ये प्रथम पद हो गया, कितना हो गया प्रथम पद, तो ए बराबर हो गया कितना 5,000। पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद ए बराबर 5,000, है ना। प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि। अब प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि होता है तो कभी कुछ नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस एक ही वेतन में वृद्धि हो रहा है, क्या 200 रुपया, क्या हो रहा है 200 रुपया, है ना। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा बताइए, 200 नहीं हो जाएगा, माने पहला साल मैंने जो ज्वाइनिंग किया तो 5,000 था, अगले साल 5200, उसके बाद 5400। अब देखिए यहाँ पे डी क्या हो जाएगा 5200 घटाओ 5,000। अच्छा आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष वेतन में समान वृद्धि बराबर 200, इसलिए सारवंतर डी बराबर कितना 200। ए 5,000 हो गया, डी कितना हो गया 200। और अब क्या कह रहा है, किस वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000, है ना। तो मान लेंगे, माना कि 9वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन बराबर कितना 7,000, इसलिए एन बराबर 7,000। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया, ए 5,000, डी 200 और एन 7,000। तो ज्ञात करना है क्या एन, तो नहीं निकल जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर 19 नंबर में ए कितना हो जाएगा 5,000, डी कितना हो गया 200, लेकिन लिखना पड़ेगा जो हम बोले हैं, ठीक है ना, लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। और एनवा पद कितना हो गया 7,000, हमको निकाल क्या लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ बात आ रही है ना। और देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना बचत किया 5 रुपया, यानी कि पहला बचत उसका कितना था 5 रुपया, तो ए बराबर कितना 5। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितना बढ़ाती गई 1 रुपया 75 पैसा, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा क्या होगा बढ़ा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा।
nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई? 20 रुपया 75 पैसा। यानी कि an कितना हो गया? 20 रुपया 75 पैसा। तो अब कह रहा है n ज्ञात कीजिए, नहीं निकलेगा? सेम क्वेश्चन है ना? a कितना हो गया बताइए? 5। d कितना हो गया? 1 रुपया 75 पैसा। an कितना हो गया? 20 रुपया 75 पैसा। तो हमको क्या निकाल लेना है? n। हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? बनेगा? तो इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, है ना? कल हम लोग पढ़ेंगे 5.3।